ग्रीटिंग्स। आइए देखते हैं मोटू और पतलू का एडवेंचर। लेट्स हैव फन। मोटू, पतलू, घसीटाराम और डॉक्टर झटका सैर के लिए गए। वो एक इंतहाई पुरसकून जगह पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने टेंट लगाने का प्रोग्राम बनाया। आइए देखते हैं उन्होंने किस तरह से एडवेंचर किया। घसीटाराम और मोटू ने कैंप लगाने का फैसला किया। मोटू के हाथ में हथौड़ी थी। घसीटाराम जैसे ही कैंप के करीब गया, मोटू ने गलती से घसीटाराम के हाथ को जख्मी कर दिया। घसीटाराम ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर झटका आ गए। अब देखते हैं डॉक्टर झटका ने मोटू के बारे में क्या कहा। डॉक्टर झटका ने मोटू को बोला, तुमने ये क्या कर दिया? घसीटाराम का हाथ जख्मी कर दिया। डॉक्टर झटका ने कहा, मोटू से हम और उम्मीद ही क्या रख सकते हैं? मोटू सिर्फ समोसे ही खाता रहता है। जब देखो उसको समोसे का ही ख्याल रहता है। पतलू ने इनको समझाया, डॉक्टर झटका बहस ना करें, टेंट लगा लेते हैं इससे पहले कि कोई आंधी या तूफान ना आ जाए। अभी ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि ऐसे लगा जिस तरह कोई आंधी आने वाली है। तेज आंधी की वजह से इनका टेंट उड़ना शुरू हो गया और साथ ही ये लोग भी उड़ना शुरू हो गए। डॉक्टर झटका, घसीटाराम, मोटू और पतलू, टेंट, ये पांचों चीजें हवा में उड़ना शुरू हो गई। सब डर गए और चीखना शुरू कर दिया। मोटू ने कहना शुरू कर दिया, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू ने कहा, कुछ तो सोचो, हम किस तरह इस आंधी से छुटकारा पाएंगे? डॉक्टर झटका और घसीटाराम भी इनकी बातें सुन रहे थे। पतलू ने उनको समझाया कि अगर आप लोग उसका कहना मान लेते और टेंट लगा लेते तभी हम लोग हवा में ना उड़ रहे होते, बल्कि एक जगह पे रुक के मजे कर रहे होते। खैर, ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर। डॉक्टर झटका ने कहा, आइंदा वो कभी भी टेंट को जोर से नहीं पकड़ेगा। ये इसलिए कहा क्योंकि ये भी साथ ही उड़ रहे थे। उड़ते हुए ये लोग एक आबशार से गुजरे। नहायत ही खूबसूरत जगह थी, लेकिन ये इसके मजे ना ले सके क्योंकि ये लोग सारे परेशान थे और हवा में उड़ रहे थे। मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका और घसीटाराम। हवा में उड़ने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। ये लोग सोच रहे थे कि हम अब किस तरह से नीचे उतरेंगे। इन लोगों के उड़ते उड़ते एक जंगल आ गया। जंगल में एक दरख्त के साथ मोटू, पतलू, घसीटाराम और डॉक्टर झटका लटक गए, फिर नीचे गिर गए। जहाँ पे ये लोग गिरे थे वहीं पे इन्होंने कैंप लगाने का फैसला किया। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इन्होंने किस तरह से कैंप लगाया और क्या क्या किया। चारों प्रोग्राम बना रहे थे कि ठंड भी थी तो क्यों ना आग जलाई जाए, लेकिन वहां पे कोई माचिस तो थी नहीं। फिर घसीटाराम ने बोला, मुझे तो पत्थर से आग लगाने का 20 साल तजर्बा है। मैं ही आग लगा कर दूंगा। रुको, डॉक्टर झटका कहता है, मैं आग लगा के आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर झटका ने लाइटर निकाला और उससे आग लगा दी। घसीटाराम ने कहा, इसके ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं, इससे आग ज्यादा हो जाएगी। घसीटाराम ने जो ही मिट्टी का तेल लकड़ियों पर डाला तो हर तरफ आग लग गई। फिर यूं हुआ, डॉक्टर झटका, मोटू और पतलू ने घसीटाराम की खूब पिटाई लगाई। हा हा हा। मोटू अपने समोसों को ना भूला। एडवेंचर पे जाते वक्त वो अपने बैग को समोसों से भर कर लेकर गया और अपना सामान पतलू के बैग में रख दिया। ये होता है शौक, समोसों का शौक। देखते देखते रात गुजर गई और फिर सूरज निकल आया। घसीटाराम, मोटू, पतलू और डॉक्टर झटका ने अपने एडवेंचर का सिलसिला शुरू किया। डॉक्टर झटका ने कहा, पहाड़ी पर चढ़ेंगे। डॉक्टर झटका को हाइकिंग का बहुत शौक था। डॉक्टर झटका, घसीटाराम और पतलू तो पहाड़ी पर चढ़ गए।
موٹو سے چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے رسی پھینکی۔ موٹو نے جیسے ہی رسی کے ذریعے سے پہاڑ کی طرف چڑھنا شروع کیا تو رسی ٹوٹ گئی۔ پتلو اور موٹو دونوں نیچے آنا شروع ہو گئے۔ موٹو کہنے لگا، اوئی بابا بچاؤ! وہ لوگ زمین پر گرنے والے تھے لیکن عقاب نے اپنے پنجوں میں موٹو اور پتلو کو جکڑ لیا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ ہم بچ گئے، لیکن عقاب ان کو اپنے بچوں کی خوراک کے لیے گھونسلے میں لے گئی۔ پتلو نے کہا، موٹو کچھ تو سوچو، ہم کس طرح سے عقاب کے جنگل سے نکلیں گے؟ اس کا بچہ ہمیں کھا جائے گا۔ دونوں نے نیچے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی عقاب کا بچہ بھی اڑ کر گھونسلے سے باہر آ گیا۔ موٹو پتلو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ عقاب یہ سمجھے گی کہ میرا بچہ ان لوگوں نے چرا لیا ہے۔ موٹو اور پتلو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عقاب کے بچے کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھ کر آئیں گے۔ موٹو پتلو نے عقاب کے بچے کو لے کر گھونسلے کا رخ کیا۔ بڑی عقاب نے یہ دیکھ لیا کہ موٹو اور پتلو چھوٹی عقاب کو لے کر جا رہے ہیں۔ بڑے عقاب نے ان کا پیچھا کیا لیکن اپنے بچے کو لے کر گھونسلے میں رکھ کر آئی۔ ڈاکٹر جھٹکا اور گھسیٹا رام پیراگلائڈ کو لے کر آئے تاکہ موٹو اور پتلو کو عقاب کے چنگل سے بچا سکیں۔ عقاب کے ان کو پکڑنے سے پہلے ہی ڈاکٹر جھٹکا اور گھسیٹا رام نے موٹو اور پتلو کو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر جھٹکا، گھسیٹا رام، موٹو اور پتلو یہ جان چھڑا کر کسی محفوظ جگہ پر جانے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ عقاب کے گھونسلے کے اوپر پہنچ گئے جہاں سے وہ جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے۔ پتلو نے کہا، تبھی تو کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ Thank you for watching my YouTube video. Please like, share and subscribe to my channel.